चलो गया ना। चलिए तो अरे समझ में आया ना। अच्छा कुछ मैं क्वेश्चन दे देता हूँ जो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। बेसिक 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 बेसिक। अब बोरिंग नहीं लग रहा है ना बेसिक में, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जिसको बोरिंग लग रहा है वो आगे बढ़ाकर देख लो, ठीक है। तुम लोग अच्छा तुम लोग कैसे देखोगे? अच्छा अच्छा ठीक, लाइव चल रहा है। मतलब तुम लोग को बीच में बोलना जरूरी है। फिर हंसना स्टार्ट किया। चलिए फालतू बातें नहीं, बस आप हंसो, लेकिन फालतू बातें नहीं। 8C3 आप आंसर दोगे, आप आंसर दोगे, मैं लिख देता हूँ। 11C3 9C0 13C13 व्हाट विल बी। मैं आपके लिए 2 सेकंड का समय देता हूँ, आंसर बोलो। 2 मिनट ले लो। सेकंड मैंने बोला तो एक के में आंसर आ जाओगे, बोलो। पहले का 96, दूसरे का फटाफट दे दो आंसर। कितना है कितना है? चलो मैं पहले खोल लूँ। पहला कैसे खुलेगा? फैक्टोरियल 8 से खुलेगा और फिर फैक्टोरियल 3 में खुलेगा ये r। अरे n और r है ना, फिर n माइनस r था। 8 में से 3 घटाओ, कितना आएगा? अरे 8 में से 3 घटाओ ना, 5। कोई दिक्कत? अच्छा मैं सीधे सीधे आंसर लिखूं? कोई मुझे बता दो आंसर कितना आएगा? 96 96। ओ सबका आया, देखो मैच कर लेना, सबका आया ना, सबका आया। अच्छा ऐसा सोचो ना, देखो ऊपर 8 नीचे 5, मतलब 8 7 6, 5 तक गया। 8 7 6 3 3 क्या 3 खुलेगा, 3 2 मतलब 3 दूना 6, फिर 2 4 8, कितना है? हाँ 12, और 6 दूना 12 और नहीं 56 को 96 बता रहा है। 56 सर आएगा, 96 नहीं आएगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि यार 2 से 4 कट ही गया, 12 बचा, 12 4 12 इंटू 4 बचा, फिर वो चलो जाए, कोई बात नहीं, हो जाता है। ओह टेंशन नहीं टेंशन नहीं। दूसरे बार देखो, मैं झटका मारूंगा, आंसर देना मेरे साथ। यहाँ पर 11 खुलेगा, फिर 3 अभी परेशान है कैसे आया, गधा कहीं के अभी परेशान है कैसे आया। अच्छा देख लो परेशान है, देखो 8 7 6 फैक्टोरियल 5 तक रोक लूँ क्योंकि नीचे 5 है। 3 फैक्टोरियल 3, अरे उसको चालू कर दो, फिर से बंद करके चालू करो। हाँ फिर फैक्टोरियल क्या हो गया? 5 5 5 गया, हो गया सर, हो गया अभी को हो गया। खोल लेना लड़कों खोल लेना, ठीक है, हो जाएगा ना। अरे हाँ यार, हम भी उसकी बात में आ गए। 56 आएगा। अरे 2 मिनट बंद कर दो उसको, 2 मिनट रेस्ट कर लो, 2 मिनट बंद करो, वहाँ बंद कर दो। 5 प्रकृति नहीं चाह रही है कि आपका रिकॉर्डिंग। ये तुमने देखो, तुमने दिल की बात मेरी सुन लिया, ठीक है। मैं ऐसे मजाक कर रहे थे आपसे, ठीक है। आंसर आ गया। जब तक से आईआईटी का प्रॉब्लम नहीं इस पर लिख दूंगा तब से नहीं कुछ बोलने वाला, ठीक है, क्योंकि आपको फील आना चाहिए ना। देखिए आईआईटी के प्रॉब्लम के बाद आपको फील अच्छे से आता है ना। चलिए हो गया। अच्छा इसका आंसर बोल दो, कितना आएगा? 1। इसका जी, अरे 11 में से देखो फैक्टोरियल n, 11 में से 3 का कितना बच देगा यहाँ पर? कितना आएगा? 165। आंसर आएगा ना सब, मिला लेना। सबने सही बोला है कि नहीं बोला? NC0 का कितना होता है? 1। कैसे लिखोगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कैसे लिखोगे? दो ऐसे लिखोगे, फैक्टोरियल n, अरे सॉरी फैक्टोरियल 9, फिर r कितना है? 0, तो फैक्टोरियल 0, फिर फैक्टोरियल क्या है? 9 9 से कट गया, क्या बच गया? 0 0। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना आता? मैंने 1 लिखा था ना, कितना आएगा सर? 1 आएगा। कोई दिक्कत? 13 लिखो, कितने लिखोगे? 13 अपॉन में फैक्टोरियल 13 और यहाँ पर 0, 13 कट गया, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितना? 1 में लिखा था, 1 लिखा। कोई दिक्कत है ना? क्या मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी ना? लेकिन इस बेसिक में हमने कुछ मन की मतलब क्या कुछ अच्छी बातें निकाल लिया। अच्छी बातें क्या है? इन दोनों के बीच में जो ये अट्रैक्शन हमको देखने को मिला ना, ये अट्रैक्शन काफ़ी अच्छे की चीज़ है।
ये अट्रैक्शन, मत कहने का मतलब है ये मार्केट में सबसे फेमस चीज़ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक जनरलाइज करूँ, एक जनरल फॉर्म में लिखूँ, तो मैं यहाँ पर NC0, अगर मैं कहीं मार्केट में बात करूँ NC0, क्या अगर कहीं बात चले NC, अच्छा N के जगह पर कुछ हो सकता है ना, यहाँ पर 9, 10, 15 कुछ रहेगा, तब वो 0 रहेगा तो बनाएगा, तो मतलब मैं N लिख दूँ NC0। और दूसरी यहाँ पर कुछ हो सकता है NC0 और NCN। अगर ये बात, अगर कहीं मार्केट में दोनों लोग दिख जाए तो इसका मतलब दोनों क्या होता है, 1 होता है। इसे हम 4 चांद बनाकर लिख लेंगे। क्या बनाएंगे? 4 चांद बनाकर लिख लेंगे ऐसे, 4 चांद। हालांकि 4 कहते हैं, 3 लिखते हैं। आप समझते हो क्यों लिखते हैं? 4 चांद बनाकर क्या करेंगे आप लोग, लिख लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई पीड़ा दी बात है? अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस कंटेंट को थोड़ा सा आगे हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ तो बात क्लियर होगी ना? चलो छाप लो, छाप लो। मैं आई गया हूँ तो मैं एक बात और खोल लेता हूँ। हमने अभी भी क्या सीखा? हमने एक सबसे बड़ा चीज़ सीखा, कहीं पर भी अगर हमें NCR दिख जाए तो इसका मतलब ये भी होता है इसके बराबर NCN-R। क्या आपने बात जो समझा वो सही समझा? क्या आपने अभी भी समझा ना इसको? इसके ऊपर पहला आपका, अरे स्टार्टिंग की बात यही चली थी ना। अच्छा, इसको हम फिल कराते हैं। जैसे मैंने 8C2 लिखा, तो इस मतलब 8 में से 2 लोग को चुनना, मतलब हम ऑटोमेटिक 6 लोग को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 8C, मतलब यहाँ पर N है तो मतलब फिर 8 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, तो 8 - 2 6 ना आएगा। तो मतलब ये दोनों बात बराबर है कि नहीं बराबर है? सोच के देखो मार्केट में क्या बात चल रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, जब क्लियर हुआ तो हम लोग कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कुछ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, जिसे फर्दर क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मिटा दूँ इसे? चलिए, हमने अभी पहला क्या सीखा? सबसे पहला हमारा क्या रिजल्ट रहा? अब रिजल्ट लिखते हैं, फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, रिजल्ट हमारा क्या रहा? ये बेसिक चल रहा है, कोई ये उम्मीद नहीं करे कि सर बाइनोमियल थ्योरम आपने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। मैंने पहले बेसिक स्टार्ट करा, फिर बाइनोमियल शायद कल स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब हमने पहला क्या सीखा हमने? अब पहला क्या सीखा? रिजल्ट NC अगर R कहीं दिखे तो इसके बराबर NCN-R होता है। क्या पहला रिजल्ट आपको दिखा? दूसरा रिजल्ट मैं देने वाला हूँ आपके मन की, एकदम बिल्कुल आपके लिए नहीं। अरे पहला रिजल्ट समझना, दूसरा रिजल्ट की बात करता हूँ। दूसरा रिजल्ट बिल्कुल एकदम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लिखिए, अगर कहीं पर मार्केट में बात ऐसे चल जाए NCA, क्या मैंने लिखा? मैं जो लिख रहा हूँ, मैं ये लिख, याद है ना मुझे? शायद मुझे याद है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ NCA = NCB। अगर कहीं पर भी ऐसे बात दिख जाए, बात कुछ ऐसे दिखे, ऊपर क्या हो, सेम हो, ऊपर क्या हो, सेम हो, देन इसका बिल्कुल मतलब निकलता है A + B, नीचे दोनों का सम हमेशा N के बराबर होगा। हवा लगा? मैं समझाता हूँ। देखो 8C2 8C6, ऊपर का सेम, देखो नीचे का सम का हमेशा वो मिल रहा है, ऊपर वाला नहीं मिल रहा है। बात हमेशा खुलेगी, ऐसे देख लेना। नहीं समझ में आया कि नहीं है? मुझे लगा मैंने एक स्टेप आगे चला गया, पर आपको समझ में आ गया। अरे हवा लगा ना, मैं मिटा दूं यहाँ तक। इसके बाद ढंग की होने वाली तीसरी बात है, थोड़ी ढंग की बात है, धन्यवाद। देख रहे हैं? छाप लो, फिर कहोगे नहीं सर एक के में रफली कर दी। आप कर लो तो मैं करूँ, ठीक है? हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मैं गिरता हूँ, आपको पता भी है। मेरी पुरानी स्टाइल है, कोई इसमें दिक्कत? ये मेरा क्या है? पुरानी स्टाइल है, ठीक है? पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं गिरता नहीं हूँ, बस ये स्टाइल है चलने का। ढंग की होने वाली तीसरी बात क्या है? कुछ ऐसे खुलेगी, अगर कहीं पर भी NCR दिख जाए, मैंने क्या बोला? अगर कहीं पर भी NCR दिख जाए इनटू, और इसके पड़ोसी ऊपर भी N दिख जाए और नीचे R-1 दिख जाए, मैंने क्या बोला? ध्यान सुना, मैं फिर से बोलूँगा, मैं 2 बार बोलूँगा, आप 2 बार में समझना। मैंने क्या बोला? NCR, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, NCR प्लस में NC, ठीक है, R-1। कहने का मतलब मेरा है ऊपर का सेम, ऊपर क्या हो? ऊपर का सेम और नीचे का 1 का डिफरेंस हो। कितने का डिफरेंस? 1 का सिर्फ डिफरेंस हो। कितने का? ऊपर सेम, ऊपर देखो, ऊपर N सेम, नीचे का 1 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस हो?
तो कुछ मत करना, इसका जो आने वाला रिजल्ट होगा वो n, बस ऊपर में एक आगे बढ़ा देना, ऊपर में एक जोड़ देना और नीचे चुपचाप बैठा देना। किसको बैठाना ये बात होना बहुत जरूरी है, नीचे उसी को बैठाना जो इन दोनों में से बड़ा हो। मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुना, मैंने क्या बोला, ध्यान सुना। NCR सबको दिख रहा है ना? देखो मैं इस रिजल्ट को मैं हटा दूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ, ध्यान सुना। NCR प्लस में NCR -1, ऊपर का अगर क्या हो सेम हो और नीचे एक का डिफरेंस हो, ऊपर का सेम और नीचे क्या हो 1 का डिफरेंस हो, तो आप जो आपका जो आने वाला रिजल्ट होगा क्या होगा, ऊपर में से एक को बढ़ा दो, ऊपर एक बढ़ा कर लिखो, देखो ऊपर जो रहेगा उसमें एक बढ़ा कर लिखो और नीचे क्या लिख दो, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको लिख दो। कोई दिक्कत? क्या रिजल्ट समझ में आया? ये होने वाली अभी तक की सबसे ढंग की बातें हैं। और सर इस पर मैं आपको अच्छे से याद दिलाऊंगा, इस पर सर IIT की बात कर रहा हूँ जी, कौन जी लोग जी समझते हो ना, ये कई क्वेश्चन इस पर पूछ चुके हैं, सिर्फ बात समझते हो? तो मैं सीधे बिना डरे उठा लूँ, झटका लगेगा कहीं नहीं ना, आपको तकलीफ नहीं है ना? आपको सर इसको प्रूव भी कर दो, एक बार कह ही दो, कहने में क्या जाता है। चलो प्रूव कर देता हूँ पहले, ठीक है? इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, एक बार प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है? हो सकता है ये फार्मूला आपके दिमाग में न सेट हुआ, प्रूफिंग कर देंगे तो हो जाएगा ना। चलिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, अरे मैं मिटा नहीं आ रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल से मिटा रहा हूँ, मतलब एग्जांपल देकर मिटा रहा हूँ, ये मैं कहना चाह रहा था। एक एग्जांपल लीजिए आप लोग, इसके ऊपर चिपकाइए। मेरे पास कुछ बात ऐसे चल रही है ढंग की, और 9C3 और यहाँ पर 9C2। अब सोचो ऊपर का सेम, नीचे 1 का डिफरेंस है ना, क्या लेंगे, ऊपर में एक बढ़ाकर क्या हो जाएगा 10C, नीचे जो रहेगा उसको क्या कर देंगे हम, नीचे जो बड़ा उसको रख देंगे ना, हो गया। क्योंकि सर नहीं मानेंगे, प्रूफ कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा सोच के देखो, इसको सॉल्व करो, अरे इसको सॉल्व करो ना दुनिया वालों, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व किया आप लोगों ने, कितना आया आंसर बोलो? चलिए मैं खोल लूँ, अच्छा कुछ छोटा वैल्यू ले लो, छोटा कर लोगे ना ये भी, अरे छोटा वैल्यू ले लूँ, बोलो अपना एग्जाम्पल ही दिखाना, तो मैं छोटा भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत? हाँ आप कहोगे तो, कुछ लोग तकलीफ में है ना, चलो छोटा ले लो, 120 आ रहा है, दोनों साइड 120 आ रहा है ना, इधर भी 120 आ रहा है, इधर भी, बोलो बराबर है कि नहीं बराबर है? अब कहने से ये नहीं कहोगे सर ये कैसे आ गया, मान लोगे ना मेरी बातें, मानकर चलनी पड़ेगी आपको, है ना? हो गया, मैं इसको मिटा दूँ, कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट था हमारा, तीसरा था, चौथा लिखो। NCR को IIT सर ऐसे नहीं कभी नोटेशन करता है, NCR को सर IIT हमेशा ऐसे बात करता है, NCR जिसे हम बोलते हैं खरगोश फॉर्म, कौन सा फॉर्म, खरगोश फॉर्म, ऐसे खरगोश वाला NR, ऐसे NCR और सॉरी जो IIT आपकी है अधिकतर वो जो बात करा हुआ है NCR के लिए वो ऐसे बात करा है, NR ब्रैकेट में खरगोश वाले ऐसे बात करा है, ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा इस समझ में आ रहा है? अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब अगर ऐसा कहीं दिया है तो इसका मतलब क्या निकलता है, ये ऐसा है, और समझ रहे ना, मतलब N में से R लोग क्या करना हम चुन रहे हैं, कोई दिक्कत? अच्छा जब ये बात मार्केट में चल दी तो हम इस पर एक एग्जाम्पल चिपकाते कुछ ऐसे M मतलब M में से M को हम सेलेक्ट करना, इसका मतलब समझ आ रहा है ना, प्लस में M-1, अब आने वाला रिजल्ट क्या होगा, आपको झटका लगेगा, M+1M, मुझे लगता है कितने लोगों को नहीं समझ में आया, बात समझ आई ना? अबे ये क्या है, NCR है, तो देखो ऊपर सेम, तो बस अगर ऊपर सेम और नीचे एक का डिफरेंस हो, कितने का डिफरेंस, तो ऊपर में एक ज़्यादा और नीचे जो बड़ा वो तो ये बड़ा होगा, तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत? सबको समझ में आने बातें, क्लियर हुआ यहाँ तक बातें? किसी को यहाँ तक कभी क्लियर हुआ कभी, मतलब जब तक हमने चल रहा है तब तक कभी तक तकलीफ नहीं हुआ? चलो ठीक है, तो मैं इस चीज़ को समझाने के लिए थोड़ा सा और मैं जेई का प्रॉब्लम रहता हूँ, ठीक है? हमारी बेसिक खत्म हो गई, ठीक है? और हम सीधे आते हैं जेई प्रो, ठीक है? मैं इसको मिटा दूँ ना, बोलो ढंग की होने वाली बात थोड़ी सी यही थी, ठीक है, जो आपके प्रॉपर्टी में थी। अब इस पर बात करते हैं,
मैं जा रहा हूँ मिटाने, ठीक है। हाँ, चलिए बात करते हैं थोड़े से IIT के। शायद मेरे पास है उसका प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग तो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लेकर चलेंगे तो दिक्कत है ना है। चलिए क्वेश्चन है, डरना नहीं आपको। 2 लेस देन r लेस देन n, ऐसे r ग्रेटर देन 2 इक्वल टू एंड n लेस देन इक्वल टू 2, देन n r खरगोश फॉर्म 2 n r माइनस 1 खरगोश फॉर्म प्लस में n r माइनस 2, व्हाट विल बी आंसर। देखो ये कौन है, जी है, ये कौन है, जी सर। अच्छा नहीं जेई का है जी, ना अच्छा ये बात तो खुलती बहुत अच्छा लगता है, ऊपर ऊपर सेम नीचे एक का डिफरेंस, पर इसमें एक तकलीफ दिया, इसमें 2 लोग आ गए। कितने लोग आ गए? पर अगर कहीं इसको मैं हटा दूं तो आसान हो जाएगा, हटा दो। अच्छा हटाने के लिए मिटाना पड़ेगा मुझे? अरे कहता कैसे हटाऊंगा, मिटा दूंगा तो हट जाएगा ना। नहीं अरे ऐसे हटाओ ना, देखो कैसे हटाओ, एन आर खरगोश प्लस में एन आर माइनस 1 प्लस में एन आर माइनस 1, कोई दिक्कत, प्लस में एन आर माइनस 2। अच्छा लगा? अब सोच के देखो, अब देखो 2 इधर 2 उधर, 2 इधर 2 उधर, 2 इधर के लोग को लगाओ एक साथ। इसमें देखो ऊपर का सेम नीचे 1 का डिफरेंस, तो क्या लिखूँ, ऊपर में एक बढ़ा कर लिखोगे और नीचे में कौन बजा, ये बजा आर, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब देखो 2 इधर लगाया, 2 इधर भी लगा लो, ऊपर का सेम नीचे 1 का डिफरेंस चल रहा है, देखो 1 का डिफरेंस चल रहा है, ऊपर का सेम चल रहा है ना। तो क्या मैं क्या लगा दूँ, ऊपर 1 को बढ़ा दो, बड़ा समझ में आ रहा है सबको, ऊपर 1 बढ़ा दिया हमने, नीचे क्या कर दो, बोलो आर माइनस 1। अब फिर देखो फिर बन गया, ऊपर 1 का डिफरेंस, देखो देखो ऊपर सॉरी ऊपर सेम नीचे 1 का डिफरेंस, तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ ऐसे n प्लस में 2 और नीचे क्या हो गया r, हो गया आपका आंसर। हवा लगा? कोई बात नहीं, थोड़ा रफ्ते रफ्ते चलते हैं, ये तो हवा लग गया, ठीक है। अगला लेता हूँ, ये कौन लोग हैं सर, जी लोग हैं। चिंता मत करिए, आपके नाम के आगे भी जी लगेगा, जिस दिन जी लगा ओ देखो जी जा रहा है जी वाले जा रहा है, ठीक है। ऐसे 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 किसी से कमाना चाहते हो? नहीं कमाना चाहते हो ना, तो फिर से तो लगाओ अपने नाम के आगे जी। मतलब हम भोजपुरिया में इसको समझा रहे हैं, गधा है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? ढंग की बात हुई ना। अच्छा थोड़ी सी ढंग की बात बातें हैं। देखिए अगर मैं सीधे अगर डायरेक्ट यहाँ पर आता तो आपको हवा ही नहीं लगता। अब क्योंकि आपको पढ़ा चुका आपको लग जाता है ना, नहीं। अच्छा अगला क्वेश्चन लो। हाँ क्या तुमको नहीं लगा? लगा सर। हाँ चलो कोई बात नहीं, लगना चाहिए और क्या। चलिए ठीक है, जब लग गया तो मेरे दिल की बात सुन लो आप लोग। शोर नहीं करो आप लोग, देखो मजे की बात होने वाली है। चलिए अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 50C4 प्लस, शायद इसका मतलब होता है समेशन, शायद आपको पता होगा। I इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ चल रहा है, 5 तक चल रहा है। 55 माइनस IC3 व्हाट विल बी। क्या क्या सर डरावना डरावना चीज लिख दिया, मजाक कर रहे हैं आप तो। सिंपल सी बात है, पहले इसको क्या करो सीरीज बना लो। देखो इस समेशन का मतलब क्या होता है, मतलब अरे भाई एक बार आई यहाँ पर पुट करोगे 1 बनेगा, फिर प्लस, फिर आई पुट 2 पुट करोगे, अरे आई 1 से लेकर 5 तक चलेगा ना, तो 5 तक पुट करोगे तो 5 तक सम बनेगा ना इसका।
अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब सीरीज लिख लो, इसका सीरीज प्ले बना लो, आपको आसान लगेगा। तो इधर तो चुपचाप रहेगा 50C4, कोई दिक्कत? यहाँ पर खोलो, अगर एक बार देखो 1 डाला तो कितना बनेगा? 1 गया तो 54C बोलो 3 मिलेगा ना। एक बार फिर 2 डालो, कितना मिलेगा? प्लस समेशन, इस समेशन का साइन इसका मतलब प्लस होता है, ठीक है? प्लस बोलो 53C3 फिर प्लस 54 ना? हाँ? 52 अच्छा 52 आएगा, हाँ 52C3 प्लस फिर 4 डालो। अरे कहाँ तक डालोगे? 54 तक डाल दिया ना? ओ कहाँ तक डाला? अरे मैं भूल गया यार, रुकर। 1 डाला तो ये मिला, 2 डाला तो ये मिला, 3 डाला तो ये मिला, अब 4 डालो, 4 डालो तो 51C3। अब 5 डाल, लास्ट 5 तक चलना है ना? 5 डाल कितना आएगा? 50। कोई दिक्कत? क्या आपने कर दिया? क्या आपने कर दिया? दिख रहा है ना? दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना सबको? गंदा गंदा नहीं दिख रहा है ना? मार्कर और ले लेता हूँ मैं, मार्कर है उधर कहीं, वो इंक देना, इंक है। चलो आप सोल्व करो, मैं इंक भर लेता हूँ। चलिए, क्या आपको समझ में आ गया? 55C4। अच्छा, अब देखिए सर, अब बात करिए सर 50। अब देखो ऊपर देखो, अभी हमें गड़बड़ है ना? 50 यहाँ 54 तो क्या सेम है? सेम नहीं है ना? तो दिक्कत है ना? अच्छा यहाँ से यहाँ तक देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना? मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको पलट कर लिख भी सकता हूँ। अरे अगर ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर चला तो मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे पलट दूँ ना? तो मैं ऐसे पलटूँ तो किसे लिख 50C4 प्लस में इसको मैं हटा दूँ, लाइनिंग आकर मेरा गड़बड़ करेगा। ये वाला पहले यहाँ को मैं यहाँ लिख देता हूँ 50C3 प्लस में 51C3 प्लस में 52C3 प्लस में 53 ना गधा है 54C बोलो, हो गया ना? 54 तक रहेगा ना? अब देखो ये दो लोग क्या, ऊपर का सेम नीचे का एक डिफरेंस है ना? ऊपर का लोगे तो इन दो, अगर इन दोनों को चुपके से अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 51 और नीचे जो रहेगा बचा, कौन बचा? 4C4। कोई दिक्कत? अब जब ये सॉल्व हुआ तो फिर अब ये हट गया, ये दिमाग से हटा दो, इतना बराबर इतना आ गया ना? अब चुपचाप देखो ये लोग और ये लोग 52 आए ना? 3 को सॉल्व कर देना आएगा 52C4। तो फिर देखो ये देखो ऊपर का सेम है ना? मैं मिटाता चलूँ एक स्टेप, मैं मिटा चलता हूँ। देखो इसको सॉल्व किया दिया है ना? तो मैं मिटा कर ये लिख देता हूँ, आप समझ लेना कि सर ने क्या करा, ठीक है? 51C4। कोई दिक्कत? हो गया ना? अब देखो फिर देखो ऊपर का सेम नीचे एक का डिफरेंस है ना? फिर इन दोनों को सॉल्व कर कितना आएगा? 52 आएगा और नीचे जो बड़ा उसको रखना है ना C4, ठीक है? मतलब इन दोनों को अब हटाकर हम ये लिख सकता हूँ, मिटा दूँ इसको। आपके लिए सर कुछ भी कर सकते हैं, मिटाना तो पड़ेगा ही। 52C4। कोई दिक्कत? अब देखो फिर ऊपर से नीचे एक का डिफरेंस, तो क्या करेंगे? तो रूल हमारा क्या बनेगा? ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, नीचे जो बचा उसको रख दो। तो मैं इसको सॉल्व कर दूं, इसको हटाऊं, दोनों को तो क्या लेंगे? 53 अपन में 4। अब देखो फिर ऊपर सेम नीचे एक का डिफरेंस, ऊपर एक बढ़ाओ 54C, फिर ऊपर देखो सेम नीचे एक का डिफरेंस। फाइनली सॉल्व करो तो कितना आंसर आएगा? कर लोगे? आसान था, कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को तकलीफ?